तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेता ऋचा, जिन्होंने मिर्जापुर की बेटी के लिए आवाज उठाई, 3 दिन से लगातार सड़कों पर हैं, संघर्ष कर रही हैं उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। ऋचा जी नमस्कार, मैं कौस्टेन प्रताप सिंह बोल रहा हूं प्रजातंत्र टीवी से। जी मेरा पहला सवाल आपसे ऋचा जी ये है कि जिस तरीके से आप 3 दिन तक लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं मिर्जापुर की बेटी पर को न्याय दिलाने के लिए, सबसे पहले मैं आपका एक्शन जानूंगा, किस तरीके से प्रशासन का रवैया रहा? देखिए, प्रशासन का पूरा रवैया सिर्फ उदासीन ही नहीं रहा, बल्कि प्रशासन का गैर कानूनी रवैया रहा है। और प्रशासन ने जो अपराध हुआ उसको संरक्षण देने का और उस अपराध के सबूतों को मिटाने का काम करने की कोशिश की है। तो इलाहाबाद का जिला प्रशासन, डीएम, कमिश्नर, इलाहाबाद के सीएमओ और इलाहाबाद का पुलिस प्रशासन सब मिलकर एसआरएन मेडिकल कॉलेज की जो शिकायत हुई उसको पूरी तरीके से रफा दफा करने में लगे हुए थे, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक बच्ची जो कि अपने इलाज के लिए अस्पताल गई थी, महज 19 साल की लड़की, उसने लिखकर बताया कि मेरे साथ अंदर गलत काम हुआ, मेरे साथ गैंगरेप हुआ। हम लोगों का सवाल सिर्फ इतना था पिछले 3 दिन से कि बच्ची अगर रिपोर्ट कर रही है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करके जांच करने में क्या परेशानी है। ऋचा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मैंने हाथरस का जो केस हुआ था उसमें भी यही कहा था कि आखिर ये उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, सरकार गैंगस्टर के जिन पर गैंगस्टर लगी हुई है, जो अपराधी उनके घर तोड़ती है, लेकिन यहाँ पर महज 19 साल की लड़की अस्पताल में जिसके साथ रेप होने का दावा लगता है, आरोप लगते हैं, और उस पर एफआईआर होने में इतना टाइम लग जाता है। नहीं, एफआईआर सरकार, देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर शासन व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, पूरी तरीके से कानून का धत्ता बताया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर फेल कर चुका है। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संरक्षण है सारे अधिकारियों को, जिसमें वो ये कहते हैं कि आप कोई कार्रवाई मत करिए, हम आपको संरक्षण देते रहेंगे। मैं नहीं मानती कि किसी भी शासन व्यवस्था में किसी भी अधिकारी की इतनी हिम्मत और हैसियत होनी चाहिए कि वो देश के संविधान और कानून को धत्ता बता दे। अगर वो संविधान और कानून को धत्ता बता रहा है तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर बैठे हुए सरकार में लोग वो खुद कानून का पालन नहीं करते हैं, वो खुद कानून का सम्मान नहीं करते हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में योगी राज में सभी अधिकारी निरंकुश हो गए हैं और वो आम जनता के टैक्स के पैसों से तमाम सुख सुविधाओं को तो उठा रहे हैं, लेकिन जनता के प्रति अपनी किसी भी जवाबदेही को सुनिश्चित नहीं करते। ऋचा जी, आपका अगला कदम क्या है, किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगी? क्योंकि मैं देख रहा हूं इस पूरे मामले में किसी भी राजनीतिक, चाहे मैं वहां की सांसद की बात करूं, उन्होंने भी ट्वीट करके इस पर, और ना परिवार से उन्होंने मुलाकात की है, ना प्रशासन उनके परिवार से मुलाकात कर रहा है। जी, देखिए, बहुत शर्मनाक है कि इलाहाबाद के अंदर 3 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक उप मुख्यमंत्री है, सांसद हैं, और भारतीय जनता पार्टी के दोनों सांसद, दुर्भाग्य कहूं कि सौभाग्य मुझे नहीं पता है, लेकिन महिला है। उसके बावजूद किसी ने बेटी की आवाज सुनने की कोशिश नहीं की, बेटी की पीड़ा जानने की कोशिश नहीं की। परिवार धक्के खाता रहा, परिवार को धमकाया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के चाइल्ड के कोई माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने अस्पताल में जाकर परिवार को धमकाने का काम किया और कहा कि आप अपनी तहरीर वापस ले लीजिए। तो हम एक उस उत्तर प्रदेश में इस समय सांस ले रहे हैं जहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन हम लोग जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और समाजवादी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता होने के नाते समाज में जो भी शोषण हो रहा है, जो भी अपराध हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए पुरजोर तरीके से तैयार है। और हम लोगों ने पिछले 3 दिन से धरना प्रदर्शन किया है, आवाज उठाई है, और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि अब जब तक सीएमओ प्रयागराज, अस्पताल प्रशासन के ऊपर और जो जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी हैं जिन्होंने एफआईआर को लिखा नहीं इतने दिन तक, हम उन सब के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। क्यों? क्योंकि रेप के केसेस में तत्काल एफआईआर लिखा जाना पुलिस का मूल कर्तव्य है, लेकिन पुलिस अपने कर्तव्यों से पीछे हट गई। तो हम लोग ये मांग करते हैं। मुझे नहीं पता है कि बेटी ने दम तोड़ दिया
या बेटी को मार दिया गया। बहुत सारी आशंकाएं, जैसे कि परिवार ने आशंका जताई है कि हमारी बेटी की हत्या कर दी गई है, क्योंकि वो आरोप लगा रही थी और वो कहीं ठीक होकर बयान न दे दे। इसलिए अपराध को संरक्षण दिया गया और अपराधियों को बचाने के लिए बेटी के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है वो उसकी छानबीन की जानी चाहिए। जी ऋचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।